नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ऐसे में कर्क राशि पर राहु और केतु का अगले 1.5 वर्ष तक क्या प्रभाव रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे और मई 2025 तक ये एक ही स्थान में रहेंगे। ऐसे में कर्क राशि पर अगले 1.5 वर्ष तक राहु और केतु क्या असर डालने वाले हैं, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु और केतु का जब भी राशि परिवर्तन होता है विशेष माना जाता है, क्योंकि राहु और केतु 1.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। 18 महीने तक राहु और केतु एक ही स्थान पर विराजमान रहते हैं और ये न कभी मार्गी होते हैं, हमेशा जो है 1.5 वर्ष तक एक ही स्थान में गोचर करते हैं। न इनकी स्पीड कभी कम होती है न तेज होती है, एक जैसे फल देने का काम करते हैं। जबकि अन्य ग्रह जो है सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर ये वक्री भी हो जाते हैं और मार्गी भी हो जाते हैं। इनकी स्पीड कम भी हो जाती है और तेज भी हो जाती है। लेकिन राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं कि ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं 1.5 वर्ष तक उसी भाव में गोचर करेंगे और एक जैसे फल देने का काम करते हैं। राहु और केतु कलयुग में राजा माने जाते हैं। ये बड़े बड़े बदलाव कर देते हैं। यदि शुभ भाव में गोचर करें तो ये कब जो है रंक से राजा बना दे पता नहीं चलता, और यही ग्रह यदि अशुभ भाव में अशुभ ग्रहों के साथ गोचर कर रहे हैं तो कब ये राजा से रंक बना दे पता नहीं चलता। इसलिए राहु केतु का जब भी राशि परिवर्तन होता है विशेष माना जाता है। अभी तक कर्क राशि के अनुसार से राहु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे थे, मेष राशि में, और केतु जो है आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे थे, तुला राशि में। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 से आपके भाग्य भाव में मीन राशि में गुरु के घर में गोचर करने वाले हैं मई 2025 तक। वही केतु जो है तृतीय भाव में कन्या राशि में मई 2025 तक गोचर करने वाले हैं। अब यदि पहले हम केतु की यदि बात करें तो केतु तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करता है। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेगा, यात्राओं में लाभ देने का काम करेगा, विदेश की यात्राएं करवाने का काम करेगा और कहीं ना कहीं ग्रीन कार्ड भी बनवाने का काम करेगा, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेगा। वही इनकी दृष्टि की यदि बात करें तो 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ेगी और 7वां भाव जो होता है ये होता है विवाह का, तो विवाह करवाने का काम करेंगे। दाम्पत्य जीवन का भी भाव है 7वां भाव, तो दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का काम करेंगे। पार्टनरशिप का भी यही भाव है, तो पार्टनरशिप में लाभ देने का काम करेंगे। दैनिक आय का भी यही भाव है, तो दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो केतु ये लाभ आपको देने का काम करेंगे, क्योंकि केतु तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करता है। वही भाग्य भाव में भी केतु अच्छे परिणाम देने का काम करता है। केतु की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, पूर्ण दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे, तो भाग्य को उदय करने का काम करेंगे, भाग्य को बदलने का काम करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। वही इनकी 9वीं दृष्टि की बात करें तो लाभ भाव में 9वीं दृष्टि रहेगी, तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। तो 1.5 वर्ष तक केतु आपको ये सारे लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें राहु के बारे में, राहु मायावी ग्रह है और अचानक बड़े बड़े बदलाव करने में सक्षम है और भाग्य भाव में जब भी गोचर करता है तो अचानक किस्मत को बदल देता है, क्योंकि भाग्य को बदलने का काम, किस्मत को बदलने का काम राहु करता है। तो इस कारण से राहु यहां पर बहुत अच्छे माने जाते हैं, आपके भाग्य को बदलने का काम कर सकते हैं, किस्मत को बदल देंगे। वही पिता के संबंधों में मधुरता लाने का काम, व्यापार में, नौकरी में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे।
इनकी भी दृष्टि गुरु के समान होती है। पांचवी दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी। राशि पर पड़ेगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी पैदा करेंगे, भ्रमित करने का काम करेंगे, डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं भी देने का काम करेंगे। लेकिन पूर्ण दृष्टि से जब तीसरे भाव को देखेंगे तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। वहीं कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इन सभी के माध्यम से यदि कार्य करते हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप 2 नंबर के काम कर रहे हैं, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शराब, कोयला, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम राहु करने वाले हैं। तो राहु की स्थिति भाग्य भाव में बहुत अच्छी है। वही यदि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, छोटी मोटी यात्राएं करना चाहते हैं, भ्रमण करने के लिए जाना चाहते हैं या विदेश में ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, स्थायी निवास बनवाना चाहते हैं, तो भी आपको राहु लाभ देने का काम करेगा। राहु की नवम दृष्टि की यदि बात करें तो पंचम भाव में पड़ेगी और पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का, फाइनेंशियल स्थितियों का, जुआ का, लॉटरी का, सट्टा का, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, सभी क्षेत्रों का हम वर्णन पंचम भाव से ही करते हैं। और पंचम भाव को राहु नवम दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। आप विदेश जा सकते हैं शिक्षा के लिए। संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में जबरदस्त सफलता दिलाने का काम करेंगे। वही फाइनेंशियल स्थितियों में मजबूती लाने का काम करेंगे, आपकी आय को बढ़ाने का काम करेंगे। कमीशन वाले क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। हो सकता है यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, शेयर मार्केट, इनसे जुड़े हुए हैं और आपकी कुंडली में राहु अच्छे भाव में गोचर कर रहा है तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, जबरदस्त किस्मत को बदलने का काम करेंगे। तो राहु की स्थिति आपकी गोचर कुंडली के अनुसार से बहुत अच्छी है, भाग्य को बदलने का काम करेंगे। अब गुरु के घर में राहु गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं तो कैरियर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रमोशन देने का काम कर सकता है, नौकरी में, व्यापार में जबरदस्त लाभ देने का काम कर सकता है, गुप्त धन आपको दे सकता है। तो ये भी संभावनाएं 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शनि की ढैया आप पर चल रही है। 2025 मार्च तक शनि आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ढैया ये आपको नुकसानदायक नहीं है क्योंकि शनि स्वयं की राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, इसलिए यहां पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति ये बन रही है। वही गुरु भी आपके कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं और ये लगभग 1 वर्ष तक गोचर करने वाले हैं। मई के महीने तक, 2024 तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आपके कैरियर में प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे, व्यापार में वृद्धि करने का काम करेंगे, व्यवसाय की स्थिति को बड़ा लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं गुरु भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं, गुरु भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि गुरु की धन भाव में दृष्टि होने से धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। इसलिए केतु, राहु, शनि और गुरु ये चारों ग्रह आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि इन चारों ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है और ये ग्रह लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करता है, 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करता है। राहु और केतु 1.5 वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करते हैं और एक जैसा फल देने का काम करते हैं। ऐसे ही गुरु जो है 1 वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करता है। तो राहु और केतु 18 वर्ष के बाद मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु का गोचर हो रहा है। 18 वर्ष के बाद ये बदलाव हो रहा है। इस कारण से जबरदस्त लाभ देने का काम राहु और केतु करने वाले, आप लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798933